हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग पे शॉर्ट नोट्स जो आ चुका है एग्जाम में उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो इफ़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या क्या इफेक्ट होता है कंबाइंड करने पर, दो ड्रग देने पर। तो फिर टू और मोर ड्रग गिवन साइमल्टेनियसली, एक ही मतलब लगातार दीजिए और इन क्विक सीक्वेंस, मतलब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के जस्ट बाद देते जाइए। तो ये क्विक सीक्वेंस या साइमल्टेनियसली या साथे में दे दीजिए या लगातार दे दीजिए। तब क्या होता है, तो मे आइदर डू अफेक्ट ईच अदर या और एग्जिबिट सिनर्ज, या तो कह रहा है कि मे आइदर डू नॉट इफेक्ट, या तो इफेक्ट इस अदर करेगा ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा एक दूसरे पर, या एग्जिबिट करेगा सिनर्जिज्म या एंटागोनिज्म, या तो उस दोनों साथ में काम करेगा बढ़िया और तेज, या उसके उल्टा। दो ही का कारण काम, या तीन ही, दो पहले तो दो कंडीशन है, काम करेगा या नहीं करेगा। काम करेगा तो या तो दोनों सिनर्जिज्म की तरह दोनों साथ मिल के काम करेगा, या एंटागोनिज्म मतलब दोनों उल्टा होके काम करेगा, एंटी होके काम करेगा। ठीक है, तो यही काम करने का दो। सिनर्जिज्म क्या है, व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग फैसिलेट और इंक्रीज द बाई अदर इट सेज टू बी सिनर्जिस्टिक। इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो सिनर्जिज्म मतलब दोनों ड्रग साथ में मिल के काम करेगा, इंक्रीज करेगा एक दूसरे को बाई अदर्स। इसमें दो तरीका हो गया भाई, सिनर्जिज्म में भी दो, एक एडेटिव एक सुपर एडेटिव, जिसको पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो एडेटिव में क्या है छोटे, तो एडेटिव में क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग इज इन द सेम डायरेक्शन एंड सिंपली एड अप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग, इसमें क्या है, दो ड्रग सेम डायरेक्शन में सिंपली एड अप हो जाता है। जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी बराबर होगा इफेक्ट ऑफ ए का और अलग अलग बी का, दोनों को जोड़ के होगा। लेकिन सुपर एडिटिव में क्या होता है कि पोटेंशियल हो जाता है, इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट। कह रहे जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग ए और बी वो ग्रेटर दैन होगा इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी के, मतलब दोनों अलग अलग जो इफेक्ट दिखाएगा। जैसे यहाँ ग्राफ में देखिए, अगर ए यहाँ तक दिखा रहा है एक घंटा ऊपर, बी थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, तो ए प्लस बी जब दोनों साथ में दीजिएगा तो देखिए वो बहुत ऊंचा चला जाता है। मतलब दोनों के जोड़ अगर होता तो मैक्सिमम यहाँ तक दूसरा तक आता, उससे ज़्यादा हो गया, ग्रेटर दैन ए प्लस बी अलग अलग इंडिविजुअल से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए दो, एक होता है ए प्लस बी मतलब एडेटिव, मतलब दोनों जोड़ के बराबर, और दोनों जोड़ के बराबर से भी ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में क्या है भैया, वन ड्रग डिक्रीज करता है या एबुलाइज्ड करता है द एक्शन ऑफ अनदर, एक ड्रग दूसरे को एक्शन को डिक्रीज करता है या कभी कभी तो स्टॉप भी कर देता है, एंड दे सेज टू बी एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, फिजिकल एंटागोनिस्टिक, केमिकल एंटागोनिस्टिक और है, देखिए यहाँ पर एक है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्टिक और है एक रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक। 4 एंटागोनिस्टिक होते हैं, तो पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए, एंटागोनिस्टिक तो समझ ही गए कि भाई एक ड्रग दूसरे को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा एक्शन को। इसको एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं एंटागोनिज्म में। ठीक है, फिजिकल एंटागोनिज्म क्या है भैया, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। जैसे चारकोल क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के होने के कारण वो दूसरे ड्रग को इफेक्ट को खत्म कर देता है। जैसे चारकोल ना, जैसे अल्कलॉइड आपके बॉडी में कोई ड्रग दिया गया, ठीक है, ये तो पॉइजन में भी चला जाता है। तो अगर अल्कलॉइड और चारकोल आपके ब्लड में डाल दिया जाए तो चारकोल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अल्कलॉइड को, जिससे प्रिवेंट भी किया जाता है, एब्जॉर्प्शन में यूज़ किया जाता है। अल्कलॉइड पॉइजनिंग कभी हो जाता है ब्लड में तो वो चारकोल से ही उसको फिल्टर कर लिया जाता है, क्योंकि चारकोल अल्कलॉइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब केमिकल एंटागोनिस्ट क्या है, टू ड्रग रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म इनएक्टिव प्रोडक्ट। अब दोनों ड्रग क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन करके दोनों इनएक्टिव बन जाएगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कलॉइड को, और यहाँ कब यूज़ किया जाता है, पॉइजनिंग में। जैसे कोई अल्कलॉइड फी ले तो यूज़ किया जाता है गैस्ट्रिक लिवेज इन पॉइजनिंग। जैसे पेट में क्या दिया जाता है ना, केक पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डाल दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे अल्कलॉइड को वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और इनएक्टिव प्रोडक्ट में बना देगा और धीरे धीरे उल्टी करा दीजिएगा। वही से गैस्ट्रिक लिवाज कराते हैं। ठीक है, उल्टी कराया जाता है उसको दबा देकर। ठीक, ये आपको गैस्ट्रिक लिवाज वहाँ भी पढ़ना होगा जहाँ पर फॉस्फेट पॉइजनिंग होगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी पढ़ना होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब क्या है, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, टू ड्रग
ऑन डिफरेंट रिसेप्टर, एक्ट करता है डिफरेंट रिसेप्टर पे और बाई डिफरेंट मैकेनिज्म, या तो डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करता है या दूसरे डिफरेंट तरीका से मैकेनिज्म से काम करता है, बट अपोजिट ओवर इफेक्ट, मतलब एक दूसरे पर क्या अपोजिट इफेक्ट दे देता है ऑन सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एक ही फंक्शन पर। जैसे हिस्टामिन एड्रेलिन ले लीजिए, तो ये दोनों क्या करता है, एक बढ़ाता, एक ब्रोंको मसल्स पर काम करता है और बीपी के काम करता है। जैसे एड्रेलिन देखिए बीपी को वहाँ बढ़ा रहा था ना, बीटा रिसेप्टर पे बीपी पे हाई रेट ब्लड प्रेशर, मतलब हाई रेट HR बढ़ा रहा था, मतलब हार्ट रेट बढ़ा रहा था, तो बीपी भी बढ़ जाएगा। एडेनिल तो वही हिस्टामिन क्या करेगा, इसको घटा देगा, बीपी को सिप्रेस करेगा, ठीक है। वहीं एड्रेलिन ब्रोंको क्या कर रहा था, डायलेशन कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, ब्रोंको डायलेशन, ठीक है, बीटा पे रिसेप्टर। तो यही हिस्टामिन क्या करेगा, इसको रिलैक्स करेगा मसल्स को। तो ये दोनों अपोजिट हो गया ना, एक ही देखिए दो बात है, दोनों एक दूसरे से ओवर रिएक्ट करेगा लेकिन सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे, ये नहीं कि एगो हार्ट का बात हो रहा है एगो किडनी का बात हो रहा है, नहीं, सेम फिजियोलॉजिकल। एक ही ड्रग देखिएगा कि हार्ट को बढ़ाएगा तो घटाएगा, ठीक है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होता है ना, इस तरह से ये होता है फिजियोलॉजिकल और फिजिकल, ठीक है। रिसेप्टर उसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल में लिए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, और ऑन हार्ट रेट, किडनी फिल्ट्रेशन या सलाइवेशन, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, तो वो भी एग्जांपल इसमें सेट करेगा। लेकिन वो है कि नेचुरल है, ड्रग नहीं है, ठीक है, ये ड्रग है, वो नेचुरल ये हार्मोन से हो जाएगा, ठीक है। मैंने हम एग्जांपल बताए हैं, इसमें नहीं सेट करेगा, ये ड्रग का ना फर्मा पड़ रहा है, ठीक है। अब रिसेप्टर एंटागोनिज्म, इसमें क्या, वन ड्रग एंटागोनिस्ट होता है, ब्लॉक करता है रिसेप्टर को, तो एगोनिस्ट हो जाता है अदर को क्या करता है, एक ही दोनों रिसेप्टर में क्या करते हैं, मान लीजिए ए जो है एक्स रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो ए बी जाएगा ना, एक्स पे ही लग जाएगा, तो ए को मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं रिसेप्टर एगोनिज्म, ठीक है, एगोनिस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रिसेप्टर एंड एगोनिज्म कैन बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इंजाइम की एक्टिविटी में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर, तो कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉम्पिटिशन भी करता है दोनों ड्रग एक ही रिसेप्टर पर लगने के लिए, और हो सकता है कंपटीशन ना करे, तो ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल हम लोग पढ़ लिए जितना भी आपका कंबाइंड इफेक्ट था ड्रग का, ठीक है। सबसे पहले क्या था आपका सिनर्जिस्टिक, या तो इफेक्ट करता ही नहीं है एक दूसरे ड्रग में, या तो करता है तो दो ही करता है, या तो सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्ट। सिनर्जिस्टिक में दो था, एडेटिव और सुपर एडेटिव। एंटागोनिस्ट में चार था, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल और रिसेप्टर, ठीक है। तो ओवरऑल हम पूरा ये कंबाइंड इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए ड्रग का इफेक्ट, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। जरूर शेयर करें वीडियो को।